बच्चों, ये एक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, यानी कि एसिड किससे रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। और खत्म ये माई हंस दी। देखिए बच्चों, जैसे क्या होता है कि एसिड किससे रिएक्ट करता है, जैसे आपको एक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड करना है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और फिर बेस रिएक्ट विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ये ध्यान देना कि बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसका मतलब ये क्या है कि NaOH क्या है, ये बेस है, और आपको CO2 आपका एसिड है, इसके साथ जब रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, Na2CO3, यानी कि Na2 जहाँ पे रहेगा इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, फिर उसके बाद क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब जैसे क्या है कि जैसे आप लोग पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, ये पढ़े थे ना, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, इसमें ये पढ़ेंगे क्या कि आप बेस मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है, जैसे क्या है कि बेस कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH आयन एक या एक से अधिक वो जुड़ा होता है, और क्या है कि ये रिलीव होता है, रिलीज मतलब क्या होता है, वो अलग होता है, अलग करके जो आपका रिएक्शन बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। देखिए आप लोग जैसे पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ये सब पढ़े थे ना, तो उसमें आप ये क्या पढ़ रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग मतलब वीक बेस पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हम उसे कहेंगे जो इसका मतलब ये है कि जो आपका OH आयन रिलीव होगा, OH आयन रिलीज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सब क्या हो जाता है, OH आयन मतलब रिलीज होता है, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें वीक बेस हमको देखना है, तो वीक बेस में क्या होता है कि इसमें मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो ये क्या होता है कि इसकी मात्रा, मजा नहीं आया, फिर से दोबारा ये सर जो बात है इसमें क्या है कि वीक बेस दैट आर फिबलिक आयोनाइज्ड इज डिसॉल्विंग इन वाटर ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाता है कि जैसे आपको वीक बेस क्या बनाता है, वीक बेस में हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या करता है कि ये पृथक करता है, यानी लो करता है, तो ये क्या बनाएगा कि लो करेगा वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन बनाएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें अंतर बोल रहा है कि एसिड और बेस में आपका मतलब कि डिफिनेशन यानी डिफरेंट क्या होता है। तो अब देखो एसिड और बेस क्या होते हैं, एसिड होते हैं सौर होते हैं, इसका मतलब कि ये खट्टा होता है, और बेस क्या होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट बीटर मतलब कि इसमें कड़वा होता है। फिर उसके बाद क्या है कि ये क्या करता है, रिएक्ट विथ सम मेटल, ये पदार्थों के ये कुछ पदार्थों से रिएक्ट करता है, और ये इसमें क्या होता है कि बेस में इसमें फिसलन क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या है कि ये मतलब कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, ये क्या करता है कि विद्युत यानी एसिड क्या करता है, विद्युत में घुला होता है, और इसमें क्या होता है, बेस में क्या होता है कि ये किस में घुला होता है, आपके ऑयली चीज में घुला होता है। लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एसिड और बेस कैसे हम पहचानेंगे, ये ध्यान देना। एसिड और बेस मतलब क्या होता है, जैसे आपको
लिटमस पेपर को कैसे क्या करेगा, ये ध्यान देना। तो एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को यानी ब्लू से रेड कर देता है, एक ब्लू से रेड करता है, और बेस क्या करता है, बेस मतलब कि रेड से ब्लू करता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड मतलब खतरा होता है, तो खतरा का मतलब इसमें लाल कर देगा, और बेस इसमें क्या होता है, बी, ये भी स्टार्ट हो गया, ये भी बी स्टार्ट हो गया, यानी बी से ब्लू हो गया, यानी बेस ब्लू हो गया। अब हम इसमें पता करेंगे कि ये कैसे हम मतलब कि इंडिकेटर में क्या हो जाएगा कि हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है तो ये बेस है। यानी कि हम देखो क्या करते हैं कि एसिड और बेस को हम पता करने के लिए उसको कलर से पता करते हैं, उसके टेस्ट से पता करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके किसी और विधि से पता करते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं पता करने की, यानी एसिड और बेस हम कितने टाइप से पता कर सकते हैं, हम 3 टाइप से पता कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि लिटमस से पता करेंगे, यानी लिटमस से आपका कलर जैसा या आपका ब्लू होगा, रेड होगा, जो कलर होगा वो बताएगा। फिर मिथाइल ऑरेंज से पता करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन से पता करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा कि टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये ध्यान देना कि टाइप ऑफ इंडिकेटर में क्या हो जाएगा कि ये 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, नेचुरल होता है, दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक होता है, फिर उसके बाद क्या है, और तीसरा क्या होता है, ऑल्फैक्टरिक होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि नेचुरल में क्या हो जाएगा कि नेचुरल का मतलब प्रकृति, जो प्रकृति से बना होता है हम उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। जैसे ये क्या हो गया कि लिटमस ये प्रकृति से बना है, ये लिटमस का मतलब, अब जैसे आपको पता चलेगा कि ब्लू लिटमस को रेड कर दे उसे हम एसिड करते हैं, और उसके बाद और रेड लिटमस को हम ब्लू में कर दे उसे बेस करते हैं। तो ये ध्यान देना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, रेड कॉबेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपका रेड गोभी यानी लाल गोभी होता है। फिर इसके बाद क्या है, चाइना रोज पेटल्स, अब इसमें गुड़हल होता है। ये क्या होता है, ये सब गुड़हल, ये प्राकृतिक चीज से बना होता है। फिर टर्मरिक मतलब क्या होता है, टर्मरिक मतलब हल्दी होता है। अब जैसे हल्दी भी बता देगा कि आपका एसिड है कि बेस है, ये ध्यान देना। फिर इसके बाद क्या है, सिंथेटिक में क्या हो जाएगा कि मिथाइल ऑरेंज से भी पता करेंगे, फिर उसके बाद किससे पता करेंगे, फिनोल्फ्थालीन से पता करेंगे। अब इसके बाद क्या है, अल्फैक्टरिक में क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना कि जैसे आपको अल्फैक्टरिक में ओनियन में क्या होता है, प्याज होता है, फिर क्या होता है, क्लॉड्स फिश क्या होता है, लौंग होता है, इससे हम पता करेंगे। ओके बच्चों।